तो कुछ आईसीएसई बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों की डिमांड है कि मैम आई करा दीजिए। तो सबसे पहले हम आई देखेंगे जो कि हमारा फोटो रिसेप्टर है। आई जो होती है वो ऑर्बिट, आई जो होती है वो स्कल ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। कहाँ होती है? स्कल ऑर्बिट में। मतलब ये रामलाल है, ये रामलाल की ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में फिक्स होती है हमारी आई। ठीक है, ये जो आई है, ये आई जो होती है ये ओवल इन शेप होती है या राउंडेड होती है, राउंडेड होती हैं। आई जो है 1 पेयर्स मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आई के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, आई के स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई को देखेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं कि इसकी लेयर्स। आई जो होती है वो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं आई पे। आई है 3 layers present in आई। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा। ठीक है, मतलब ये फाइब्रस कोट होता है। क्या होता है? फाइब्रस कोट। ठीक, मतलब ये जो आई मैंने बनाई है, इस आई का जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये अपर मोस्ट पार्ट क्या है? ट्यूनिका, या ये कहेगी फाइब्रस कोट है। ये क्या है? फाइब्रस कोट। इट इज फाइब्रस कोट। आउटर मोस्ट लेयर को फाइब्रस कोट कहते हैं। इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड जो लेयर है इसे बोलते हैं ट्यूनिका पिगमेंटलिस। ट्यूनिका पिगमेंटलिस, इसका मतलब है कि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंटेड लेयर है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसे वेस्कुलर पार्ट भी बोलते हैं या वेस्कुलर कोट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे वेस्कुलर कोट भी कहा जाता है। जो थर्ड लेयर है, मतलब ये जो वेस्कुलर पार्ट है ये इसके अंदर की साइड होगी। मतलब मैं अगर ये बाहर से आपकी जो वॉल है उसके बाहर से जो लेयर लेती हूँ उससे थोड़ा अंदर की तरफ जाती हूँ, तो सेकंड जो लेयर है, ये फर्स्ट लेयर यहाँ मिल गई, सेकंड लेयर यहाँ मिलेगी, ये जो लेयर है ये सेकंड है और इसके जो बाद की लेयर है वो थर्ड है। ठीक है, इसमें जो थर्ड लेयर है इसे बोलते हैं ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका नर्वोसा को इसे क्या बोलते हैं? नर्वस कोट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नर्वस कोट। ठीक है, 3 कोट्स प्रेजेंट इन आई। फर्स्ट इज fibrous coat, second is vascular coat and third is nervous coat. Okay, get। इसके बाद इन जो ये लेयर्स हैं, इन लेयर्स में क्या क्या मिलता है हमें ये देखना है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ आई देखते हैं। क्लियर है ये?
इसके बाद आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आई पे। स्ट्रक्चर ऑफ आई, ह्यूमन आई। तो सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आगे से इस तरीके से उभरी हुई होती है और पीछे से इस प्रकार होती है। ठीक है, ये आई बॉल है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इसे बोलते हैं स्क्लेरा, जो कि हमारा फाइब्रस पार्ट होता है। क्या बोलते हैं इसे? फाइब्रस पार्ट होता है, इसे बोलते हैं स्क्लेरा। ये व्हाइट इन कलर होता है। कैसा होता है? व्हाइट इन कलर। ठीक है, आगे जो होता है ये आगे यहाँ पे ये जो थिन पोर्शन है जो कि फाइब्रस का है। किसका है? फाइब्रस कोट का है। फर्स्ट स्क्लेरा हो गया, दो पार्ट है इसके। दूसरा होता है कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। तो ये क्या है? कॉर्निया है। ठीक है, यहाँ वेस्कुलर एब्सेंट होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इसीलिए इसका ट्रांसप्लांट इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, नहीं मिलती हैं। इसके बाद हम इसके अंदर वाली लेयर पे आते हैं। फाइब्रस कोट क्लियर है। फाइब्रस कोट में दो लेयर होती है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा जो हमारी आंखों में व्हाइट जो पोर्शन दिखाई देता है, जो व्हाइट हमारी आईज दिखाई देती है, इसे बोलते हैं स्क्लेरा। और आगे से ये स्क्लेरा, इस पे कोई फाइब्रस नहीं होता है, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट होती है और इसे बोलते हैं कॉर्निया। ओके, उसके बाद सेकंड लेयर, ये फर्स्ट लेयर हो गई। इसके बाद सेकंड लेयर पे आते हैं। मैं यही बनाती हूँ। ओह माय गॉड, साफ हो गया। इसके बाद सेकंड लेयर बनाते हैं। ये सेकंड लेयर आगे से मोटी होती है, इस तरीके से आगे से ये मोटी होती है और पीछे की साइड ये पतली होती है। आगे से ये मोटी होती है, पीछे से पतली होती है। देखो जो ये वाली जो फाइब्रस कोट है वो आगे से
पतला होता है और पीछे से मोटा होता है, आगे पीछे से मोटा होता है, थिक होता है, और आगे से कैसा होता है, पतला होता है, उसे बोलते हैं थिन। ठीक है, थिन होता है। आगे वाले पोर्शन को कॉर्निया कहते हैं, पीछे को स्क्लेरा। सेकंड जो आउटर सेकंड मिडिल जो लेयर है, सेकंड जो लेयर है उस लेयर को हम बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोरोइड, कोरोइड। ठीक है, ये कोरोइड जो होता है ये पिगमेंटेड होता है, मतलब इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कलर्ड होता है ये। इसके आगे ये जो मोटा सा थिक जो पोर्शन है, इस थिक पोर्शन को हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। ये सीलियरी बॉडी आगे एक और स्ट्रक्चर बनाती है। ये सीलियरी बॉडी यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाती है, एक और एक्सटेंशन होता है इस तरीके से। इसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं आइरिस। ये आइरिस जो है ये इसकी वजह से आई कलर मिलता है, मतलब इसका ही जो कलर होता है वो ब्लू, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज या ग्रीन, ये जो कलर होता है आंख का, आई का, वो आइरिस की वजह से होता है। यहाँ पे जो होल दिखता है जो आइरिस के बीच में है, इसे प्यूपिल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल बोलते हैं। इस प्यूपिल के पीछे यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेंस लगा होता है। ये क्या है, ये है लेंस, इसे बोलते हैं लेंस। और ये लेंस ऐसे ही नहीं लटका रहता है, ये लेंस कुछ मसल्स के थ्रू सीलियरी बॉडी से अटैच होता है। इस मसल्स को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब देखो ये जो प्यूपिल है इसके आगे, मतलब लेंस के आगे ये एक चैम्बर है। इस चैम्बर में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक वाटरी सब्सटेंस भरा हुआ होता है। इस वाटरी सब्सटेंस को हम बोलते हैं, पहले तो ये चैम्बर जो है, इस चैम्बर को बोलते हैं हम एक्वस चैम्बर, चैम्बर, एक्वस चैम्बर। और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। इसके बाद एक चैम्बर यहाँ पे बनता है। इस चैम्बर को हम बोलते हैं विटरस, विटरस चैम्बर, और इसमें भरा रहता है विटरस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर जो है ये जेली सब्सटेंस होता है, जेल लाइक होता है। इसके बाद ये जो लेंस है इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने यहाँ पे सॉरी थर्ड जो लेयर है, अभी थर्ड लेयर रह गई है, एक लेयर और मिलती है, थर्ड लेयर। यहाँ पे एक थर्ड लेयर मिलती है, इनर मोस्ट लेयर, थर्ड लेयर मिलती है। इस थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं, इस थर्ड लेयर को रेटिना कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेटिना।
अब ये रेटिना पे यहाँ पे लेंस के जस्ट सामने इस जगह पे यहाँ पे येलो स्पॉट मिलता है, और येलो स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, फोविया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मैक्यूला फोविया। मैक्यूला फोविया, मैक्यूला फोविया ऐसा रीजन होता है जहां पे मोस्टली कोन्स मिलती हैं, ज्यादातर कोन्स होती हैं, सारी की सारी कोन्स मिलती हैं, और जो क्लियर, बहुत ज्यादा जो क्लियर इमेज बनती है वो येलो स्पॉट पे बनती है। लेंस के जस्ट सामने जहां पे कोई भी नर्व्स की सप्लाई नहीं होती, कोई भी लेयर नहीं होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, यहां पे नो इमेज फॉर्म, कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, ओके, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है, ये ब्लड सप्लाई होती है, तो ये नर्व्स, ब्लड वेसल्स मिलती हैं, और यहाँ पे ये नर्व मिलती है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, 3 कोट मिलते हैं आईज में। फर्स्ट जो कोट होता है वो फाइब्रस कोट होता है। फाइब्रस कोट डिवाइड होता है 2 पोर्शन में। पीछे की साइड मोटा वाला पोर्शन जो होता है उसे स्क्लेरा बोलते हैं, और आगे से जो पतला होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉर्निया कहा जाता है। फिर सेकंड जो पोर्शन है, सेकंड जो पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, वेस्कुलर पार्ट है, वेस्कुलर कोट है। वेस्कुलर कोट में भी आपका पीछे की साइड जो पतला वाला रीजन है उसे कोरोइड बोलते हैं, आगे से सीलियरी बॉडी बनती है। सीलियरी बॉडी आगे और जाती है तो वो प्यूपिल बनाती है, ठीक है, सॉरी आइरिस बनाती है, और आइरिस के बीच में जो पार्ट होता है, होल होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्यूपिल कहा जाता है। उसके बाद तीसरी जो लेयर है वो नर्वस कोट होता है, जिसमें नर्व्स की सप्लाई होती है, जो रेटिना से बनता है। तो रेटिना है वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। रेटिना का ऐसा पार्ट जहां पे सिर्फ कोन्स मिलती है वो येलो स्पॉट होता है, और जहां पे कुछ नहीं मिलता है वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्लियर है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। रफ कर दूं? इसके बाद हम जो ये रेटिना इनर मोस्ट लेयर बनाई है, इस इनर मोस्ट लेयर का हम क्या देखेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर उसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे हम कोई इमेज हमारी आंख पे फॉर्म होती है, कोई इमेज को हम देख पाते हैं किस प्रकार से, तो हम वो देखेंगे अभी। क्लियर कर दूं? बहुत ठंड है। आई थिंक आपको सब समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है समझ तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन भी लगाइए। इसके बाद आते हैं हम किस पे, इसके बाद हम रेटिना देखते हैं, रेटिना का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें पता है कि सबसे बाहर वाली जो लेयर, सबसे आउटर लेयर जो है वो स्क्लेरा है, स्क्लेरा,